नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। श्रीनगर के नौहट्टा में शहीद सीआरपीएफ कमांडेंट प्रमोद कुमार आज पंचतत्व में विलीन हो गए। झारखंड के जामताड़ा में शहीद को आखिरी विदाई देने लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कमांडेंट प्रमोद की 6 साल की बेटी ने जब पिता को विदाई दी तो सबकी आंखें नम हो गई। शहीद को मुखाग्नि उनकी 6 साल की बेटी ने दी। शहीद पिता को आखिरी सलामी देती 6 साल की मासूम बच्ची। 6 साल की आरना स्वतंत्रता दिवस पर श्रीनगर के चौहट्टा में आतंकियों से एनकाउंटर में शहीद हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार की बहादुर बेटी है। उसने न सिर्फ अपने पिता को पूरी हिम्मत के साथ आखिरी सलामी दी, बल्कि पिता के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोती मां का ढांढस भी बंधाया। तिरंगे में लिपटकर प्रमोद कुमार का शव झारखंड के जामताड़ा पहुंचा तो जज्बातों का समंदर उमड़ पड़ा। ये 5 तस्वीरें देश के बहादुर सपूत को लेकर उमड़े जज्बात की कहानी बयान कर रही हैं। गार्ड ऑफ ऑनर से पहले शहीद कमांडेंट के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा पूरे शहर में निकली, जिसमें जिले के उपायुक्त, एसपी, स्थानीय विधायक और मंत्री भी शामिल हुए। इस बीच कमांडेंट प्रमोद कुमार का आखिरी वीडियो सामने आया है। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ से पहले उन्होंने अपने जवानों को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया था। इसमें एक महत्वपूर्ण चुनौती आतंकवाद है और श्रीनगर में आतंकवाद के साथ भी पत्थरवाद है, क्यों? जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इसका डटकर मुकाबला करना और हम करेंगे। इसमें हम सभी का सहयोग बहुत जरूरी है ताकि हम अपने देश की एकता और अखंडता को कायम रख सकें। सुबह 8:29 पर उन्होंने ये जोशीला भाषण दिया था। इस भाषण के दौरान नौहट्टा में एनकाउंटर की खबर पाकर वो कार्यक्रम तुरंत खत्म कर मौके पर रवाना हो गए थे, लेकिन फिर जिंदा नहीं लौट पाए। श्रीनगर से अशरफ वानी और जामताड़ा से देवाशीष और अनिल के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी में है भारत। कल लाल किले से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार ने पाकिस्तान की बोलती बंद की, तो आज बात बंद करने की दिशा में सरकार ने एक कदम बढ़ा लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली सार्क देशों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक का ये सन्नाटा और सीआरपीएफ के शहीद कमांडेंट प्रमोद कुमार के परिवार का मातम दिल्ली के कलेजे को चीर रहा है। हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में पिछले 39 दिनों से जारी तनाव के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में जब हाई लेवल मीटिंग हुई तो चिंता का अहम केंद्र था कश्मीर। श्रीनगर के नौहट्टा में हुए आतंकी हमले के अगले ठीक एक दिन बाद हुई इस अहम बैठक में एनएसए, अजीत डोभाल, गृह सचिव, आईबी और रॉ के चीफ, सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कश्मीर के हालात पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में घाटी में मौजूद आतंकियों की फंडिंग की जांच के लिए एनआईए के अधिकारियों की अलग से टीम बनाने पर बात हुई। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के 8 लॉन्चिंग पैड की पहचान की है, जहां से आतंकी एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इन रास्तों पर और ज्यादा चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। आईएसआई और पाक फौज के अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस आतंकियों से निपटने के तरीके पर बैठक में चर्चा हुई। जाहिर है कश्मीर की स्थिति से सरकार परेशान है, हो भी क्यों ना। पिछले 39 दिनों से घाटी में कर्फ्यू जारी है। बड़गाम और श्रीनगर में मंगलवार को झड़प में 5 लोगों की मौत हो गई। घाटी के हालात जानना हो तो जरा लाल चौक की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ जो लाल चौक का घंटाघर है वहाँ पर
कोई भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि गाड़ियों और लोगों के मूवमेंट पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां और जो सीआरपीएफ के लोग हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, सिर्फ वही देखे जा सकते हैं। एक आध दुकानें यहाँ पर खुली हैं, खास तौर पर जो दवाइयों की दुकानें हैं उनको शायद खुला रखा गया है। इस बीच पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्क वित्त मंत्रियों की बैठक में न जाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक उनकी जगह शक्तिकांता दास भारत की नुमाइंदगी करेंगे। जेटली का इस्लामाबाद न जाने का फैसला कश्मीर को लेकर जारी तनातनी की एक और कड़ी है। इस कड़ी को रेवाड़ी में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नया आयाम दे दिया। क्योंकि बॉर्डर पे से घुसखोरी हो रही थी, घुसपैठ हो रही थी, उसको कल हमारे जवानों ने 5 लोगों को वापिस भेज दिए। पाकिस्तान में जाना और नरक में जाना एक ही है। तो ये 5 लोगों को कितने भेज दिया आपको मालूम, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि उन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। अभी कभी कभी उसका आतंकवाद का परिणाम वो खुद भुगत रहे। सर 1 मिनट के लिए सवाल उठता है कि इन दबावों से क्या पाकिस्तान बाज आएगा और क्या कश्मीर में अमन लौटेगा। श्रीनगर से पद्मजा जोशी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का विरोध दरकिनार हो गया और समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल का विरोध दरकिनार हो गया? खबर है कि समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल के विलय का रास्ता साफ हो चुका है। मुलायम इस पर आखिरी फैसला लेंगे। जून के आखिरी हफ्ते में यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने तो किसी तरह समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल का विलय रद्द करवा लिया, लेकिन एक बार फिर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी की पार्टी में विलय की सुगबुगाहटें तेज हैं। सूत्रों की माने तो जल्द ही विलय हो सकता है। इस मुद्दे पर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह अपने बेटे अखिलेश और भाई शिवपाल के बीच किसी भी टकराव को टालने के लिए आखिरी फैसला लेंगे। राजनीति में हर समय दरवाजे खुले रहते हैं, पुनर्विचार होता रहता है और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ये पूरा अधिकार है कि वो इस संबंध में निर्णय करें। दरअसल खबर है कि कौमी एकता दल समेत 15 छोटी मुस्लिम पार्टियों को मिलाकर एक फ्रंट बनाया गया है। इसी खबर से मुलायम मिशन 2017 को लेकर चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी गठबंधन एसपी के वोट बैंक में ही सेंध लगा सकता है। ये वजह है कि जब शिवपाल की नाराजगी की खबर आई तो मुलायम खुलकर उनके साथ आ गए। एक आदमी प्रचार कर रहा बहुत शिवपाल, उसके पीछे पड़े हैं, उसके पीछे पार्टी पड़ी है। आज उसने कह दिया, कोई मामूली बात आज कह दिया। अखिलेश की मौजूदगी में मुलायम के इन बयानों के बाद ही शिवपाल भी पिघल गए और अखिलेश की तारीफ में बयान जारी कर दिया। फिर किससे, मुख्यमंत्री से? हमें जिससे नाराजगी थी नेताजी को बता दिया, बस और क्या। साथ ही शिवपाल ने तो ये भी कह दिया कि कौमी एकता दल के विलय का फैसला मुलायम के हाथ में है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अखिलेश इसके लिए दिल से तैयार होंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव का मेला सज चुका है और इस मेले में जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो है वोट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कौमी एकता दल से पल्ला झाड़ा था ताकि उनकी इमेज ठीक रहे, लेकिन एक तो शिवपाल यादव की नाराजगी और दूसरी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की चिंता ने समाजवादी पार्टी को इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। हाँ, और वैसे भी क्राइम को लेकर सरकार की छवि पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। खैर, बैंगलोर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यक्रम में आजादी आजादी के नारे पर बवाल मच गया। नारे लगाने वालों की गिरफ्तारी न होने पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। उधर अपने ऊपर देशद्रोह के केस में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नाराजगी जताई। आजादी आजादी के नारे वाली इन्हीं तस्वीरों को लेकर एक बार फिर बवाल मच गया है। इस बार हंगामे का केंद्र दिल्ली का जेएनयू नहीं, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है। आजादी आजादी के नारों के खिलाफ मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बैंगलोर पर प्रदर्शन किया। नारे लगाने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। घटने के बाद 50 घंटे बाद भी
50 घंटे बाद भी अभी तक किसी भी एक व्यक्ति की भी बंधन नहीं हुए हैं। एफआईआर करने के लिए 13 तारीख की रात को कंप्लेंट करने के बाद कल रात को एफआईआर किया है। तो जो आरोपी थे तो देशद्रोह के नारे लगाए थे, उन सभी आदमियों को यहाँ से भागने के लिए पुलिस ने मदद की। अहम बात यह है कि उनका कहना है कि जितने लोग वीडियो में दिख रहे हैं, पुलिस उनको आइडेंटिफाई करके तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए। गौरतलब है कि शनिवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक सेमिनार का आयोजन किया था। सेमिनार के अंत में कुछ लोगों ने ये नारे लगाए थे। इन नारों पर आपत्ति करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने देशद्रोह की धारा में एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। FIR is registered. The police will investigate. Yes. And those who are committed any offence, that law will take its own course. उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देशद्रोह के केस पर बयान जारी कर कहा है कि कार्यक्रम में पुलिस को आमंत्रित किया गया था और वो मौजूद भी थी। इस वक्त हमारे खिलाफ देशद्रोह का केस करना भारत में आजादी और मौलिक अधिकारों में भरोसे की कमी को दर्शाता है। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक ने आपको जयपुर के हिंगोनिया गौशाला की दुर्दशा दिखाई थी। आज हम करने जा रहे हैं खुलासा, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखें आप। ब्लेड, कील, कोल्ड ड्रिंक के बोतल की ढक्कन, क्लिप, सिक्के, खाने का कांटा, चाकू, सेफ्टी पिन, पत्थर के टुकड़े। क्या कहेंगे अगर ये किसी के पेट से निकले? जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में पॉलिथीन के साथ साथ गायों के पेट से ऐसे तमाम सामान निकले हैं जिनकी वजह से गायों की मौत हो रही है। आज तक के हाथ लगी है जयपुर के हिंगोनिया गौशाला के गायों के ऑपरेशन की तस्वीरें। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो गाय का पेट न हुआ कोई कबाड़ी का गोदाम हो गया। आप जानकर हैरान होंगे कि एक गाय के पेट से 50 से लेकर 70 किलो तक पॉलिथीन निकलता है। ब्लेड आप देख सकते हैं, ये ढक्कन जो बियर की बोतल के और कोल्ड ड्रिंक की बोतल के होते हैं, ये सेल, ये सारे होता क्या है कि हम जो परचूनी की दुकान से और सब्जी मंडी से जो प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य सामग्री और सब्जियां लेकर आते हैं, उसको घर के अपशिष्ट पदार्थों को उसके अंदर फेंक के हम सड़क पे फेंक देते हैं। ये जो गाय और भैंस जो घूमती रहती हैं, इनके शरीर में ये प्लास्टिक की थैली एक गट्ठर बना लेती हैं। आपको बता दें कि आज तक ने ही हिंगोनिया गौशाला की बदहाली की तस्वीर सबसे पहले दिखाई थी। आज तक के खुलासे ने सूबे की राजनीतिक संवेदना को झकझोर कर रख दिया। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट मुख्यमंत्री निवास जाने के रास्ते पर उपवास पर बैठे। राजस्थान भर में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। सरकारी गौशाला में गाय मर रही हैं, ये साफ दिखाता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए का यहाँ गबन हुआ है। उसकी जांच सरकार तो नहीं करा रही, लेकिन कोई हाई कोर्ट या कोई रिटायर्ड जज करे तो सच सामने आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि गाय क्यों मर रही हैं। अगर इतना सारा नुकीला सामान, जहरीला सामान, पॉलिथीन सब अगर गाय के पेट से निकले तो भला उस गाय को डॉक्टर कब तक और कैसे बचा सकते हैं। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, हिंगोनिया, जयपुर, आज तक। गऊ हमारी माता है और न जाने उसे कौन कौन ये सब खिलाता है। दिल्ली में चाइनीज मांझे को 2 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। दरअसल 24 घंटे भीतर मांझे से हादसे की 3 ऐसे खौफनाक हादसे हुए कि राजधानी में हड़कंप मच गया। 15 अगस्त को दिल्ली के रानी बाग में 3.5 साल की बच्ची कार की रूफटॉप पर खेल रही थी, तभी मांझे से उसकी गर्दन कट गई और उसकी मौत हो गई। दिल्ली के निहाल विहार में इसी तरह फ्लाईओवर पर मांझे से बाइक सवार की गर्दन कट गई। दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। तीसरा हादसा आनंद विहार थाना क्षेत्र में हुआ। पेट्रोलिंग के दौरान मांझे से उलझकर सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोने के विवाद में एक शख्स को जान गंवानी पड़ी। यह सनसनीखेज खबर है मुंबई के सटे थाने से। रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर सोने की जगह को लेकर हमलावर युवक का एक परिवार के साथ झगड़ा हुआ। बाद में हमलावर अपने एक साथी के साथ आधमका और युवक का कत्ल कर दिया।
हमलावर ने युवक पर 20 बार चाकुओं से वार किया है। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।